हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे लाइफ के बारे में, या ये कह लीजिएगा टाइप्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे, जिनमें प्रमुखतः हम बात करना चाहेंगे प्रोफेशनल लाइफ, इकोनॉमिकली सक्सेस लाइफ, कॉमर्शियल लाइफ या कॉमर्शियल सक्सेस लाइफ, या फिर सक्सेस लाइफ। मित्रों, होता यह है कि जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ को समाप्त करते हैं या स्टूडेंट लाइफ छूट जाती है या स्टूडेंट लाइफ को हम छोड़ते हैं, तब हमें एक प्रोफेशनल लाइफ को चुनना होता है, या हम ये बेहतर शब्दों में कहें कि हमें स्टूडेंट लाइफ के बाद में अब हमें प्रोफेशनल लाइफ एंजॉय करनी होती है। हमें प्रोफेशनल लाइफ एंजॉय करनी होती है। जिस तरीके से हम स्टूडेंट लाइफ में हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हम सीखते हैं नर्सरी में, केजी में हम एडमिशन लेते हैं, अक्षरों को बनाना सीखते हैं। अक्षरों को बनाने से पहले पेंसिल को पकड़ना सीखते हैं, कुछ आकृतियाँ बनाना सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं अक्षरों को बनाना। एक कुशल या योग्य गुरु या अध्यापक के निर्देशन में, फिर कुशल या गुरु के निर्देशन में हम स्टूडेंट लाइफ की क्लास को पार करते रहते हैं। लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पर, फिर नेक्स्ट लेवल को हम छूते रहते हैं। अब बात ये आती है कि आप किसी गुरु या हेल्पिंग टूल्स के आप न तो कोई आप भाषा सीख सकते हैं, ना कोई आप लिटरेचर सीख सकते हैं, ना ही आप कोई सब्जेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब आती है बात प्रोफेशनल लाइफ की, अब प्रोफेशनल लाइफ का एक संक्षिप्त अर्थ तो यह है कि रोजी रोटी कमाने का धंधा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब जब ये प्रोफेशनल लाइफ, हम ये मानते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ भी अपने आप में बिल्कुल, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी आप उतना ही अज्ञानी हैं जितना आप स्टूडेंट लाइफ के संबंध में बिल्कुल शुरुआत में। तब यह था कि आपके पास में आपकी बॉडी या बॉडी पार्ट्स स्टूडेंट लाइफ को स्टार्ट करने के लिए एक टूल्स की तरह थे। लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने के लिए अब आपके पास में आपकी बॉडी या बॉडी पार्ट्स प्लस आपके पास में जो नॉलेज है, यह अपने आप में प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक टूल्स की तरह है। लेकिन यदि मान लिया कोई आकृति प्रोफेशनल लाइफ की, यदि कोई आकृति बन गई, तब तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन यदि नहीं बनती है तो फिर कायदे के अनुसार तो ये कुशल प्रोफेशनल लाइफ मेकर की आवश्यकता पड़ती है, एक्सपर्ट की या एडवाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है,
यदि ऐसा नहीं है तो आप प्रोफेशनल लाइफ का निर्माण आप स्वयं करते हैं। अर्थात यदि आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला न मिला या संयोग से आपकी प्रोफेशनल लाइफ का निर्माण न हो पाया तो आप प्रोफेशनल लाइफ का निर्माण आप स्वयं करते हैं, स्वयं करने का प्रयास करते हैं। यदि मान लिया संयोग मिल गया और आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई, तो आप इकोनॉमिकली सक्सेस लाइफ का निर्माण आपको खुद करना पड़ता है। यदि इस लेवल पर भी यदि कोई मार्गदर्शक मिल गया तब तो कोई बात नहीं तो आपको इकोनॉमिकली सक्सेस लाइफ का निर्माण खुद करना पड़ता है। यदि इकोनॉमिकली सक्सेस आप हो गए तो फिर यदि कॉमर्शियल सक्सेस के लिए यदि कोई निर्देशक मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो आपको कॉमर्शियली सक्सेस के लिए सक्सेस लाइफ के लिए खुद निर्माण करना पड़ता है, खुद प्रयास करना पड़ता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो है या जो मिल गया, लेकिन जो नहीं है या जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको हाथ पांव खुद मारना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है प्रोफेशनल लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में आपको कदम कदम पर आपको टीचर मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे। क्लास वर्क अलग होगा, होमवर्क अलग होगा। होमवर्क में भी हेल्प करने के लिए आपको टीचर मिलेंगे, हेल्पर मिलेंगे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में फील्ड वर्क के लिए या होमवर्क के लिए या ऑफिस वर्क के लिए या फ्रंट वर्क के लिए मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। उसका उद्देश्य आपको ट्रेनिंग देना या प्रशिक्षित करना नहीं होगा, बल्कि उसका उद्देश्य आपसे काम लेना, आपका उपयोग करना। खैर, ये तो एक अलग की बातें हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे मुख्यतः प्रोफेशनल लाइफ का चुनाव आपको करना होता है। प्रोफेशनल लाइफ का चुनाव और प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रयास, जिससे कहते हैं हाथ पांव मारना, आपको स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ पर मार्गदर्शक की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ पर मार्गदर्शक आपके पास में जो साधन, संसाधन या क्षमताएं हैं, उनसे वह एक बेहतर आकृति बनाने का प्रयास कर सकता है, बेहतर आकृति बना सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता या आप यदि किसी मार्गदर्शक की सहायता आप नहीं लेते हैं, तो सीखने में या एक्सपेरिमेंट करने में ही बहुत कुछ योग्यता, क्षमता, साधन या संसाधन निकल जाते हैं। इस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ या तो बन नहीं पाती है या फिर बनती है तो आधी अधूरी बनती है, बाई चांस ही कंप्लीट बन पाती है, या बाई चांस ही कंप्लीट हो पाती है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपकी सपोर्ट करने वाले आपके गार्जियन हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करने वाला शायद ही कोई हो या शायद ही कोई मिलता हो। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ का जो सफ़र है उसकी शुरुआत भी आपको करनी होती है, उसे कंप्लीट भी करना आपको होता है। अब चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, चाहे इकोनॉमिकली सक्सेस लाइफ की बात हो, या फिर कॉमर्शियल सक्सेस की लाइफ की बात हो। अब ये प्रोफेशनल लाइफ या तो स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट होती हैं, या फिर अनकम्प्लीट होने के बाद में, जो कि जॉब के रूप में स्टार्ट हो सकती हैं, सेल्फ जॉब के रूप में स्टार्ट हो सकती हैं, अथवा बिजनेस के रूप में स्टार्ट हो सकती हैं। अर्थात जो भी आप ऑप्शन को चुनें, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये आती है कि ये जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें आपको हाथ पांव खुद ही मारने पड़ते हैं, खुद ही मारने पड़ते हैं यदि आपको लंबा सफ़र तय करना है। तो किसी न किसी योग्य मार्गदर्शक की अवश्य आवश्यकता होती है, जो आपके साधन या संसाधनों तथा आपकी योग्यता व क्षमताओं के अनुसार एक बेहतर प्रोफेशनल लाइफ जनरेट कर सके, क्रिएट कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।